जिसके कानों में तेजी से दर्द होता है। अब मारिया एक क्लिनिक पर पहुंचती है और वहाँ डॉक्टर उसका कान देखते हैं। अब जैसे डॉक्टर उसका कान देखते हैं, कुछ दवाई लिख देते हैं और एक ड्रॉप दे देते हैं। अब आर्या घर आती है, दवाई खाती है, ड्रॉप डालती है, लेकिन उसके कान में आराम नहीं होता है क्योंकि आर्या के कान में तेजी से आवाज़ आती थी। आवाज़ जैसे किसी मधुमक्खी के भनभनाने की, कभी सीटी की। आर्या बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। वो कई डॉक्टरों के पास जाती है, हकीमों के पास जाती है, लेकिन आर्या को आराम नहीं हो पा रहा था। तभी किसी ने आर्या से कहा कि देखो आर्या, एक डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन, जो कि बहुत स्पेशलिस्ट है। अगर तुम उनके पास जाओगे तो हो सकता है तुम्हें आराम मिले और तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाए। अब जो मारिया रहती है वो डॉक्टर सचिन के हॉस्पिटल पहुंचती है। अब जैसे ही वो डॉक्टर सचिन के हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर सचिन आर्या के कान को देखते हैं। तो वो आर्या से कहते हैं कि तुम्हें तो टिनिटस हो गया है। जैसे ही आर्या ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसे एक बार ये रोग लग जाए तो फिर वो कभी ठीक ही नहीं होता क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। आर्या जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि लगातार उसके दोनों कानों में इतनी तेजी से आवाज आती है कि वो सो तक नहीं पाती, कभी घंटे की, कभी भनभनाने की, कभी सनसनाने की। लेकिन जो डॉक्टर सचिन रहते वो आर्या से कहते हैं कि देखो, तुम अगर टेंशन लोगी तो ये बीमारी टेंशन से भी बढ़ती है। मैं तुम्हें दवाई लिख दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में केवल यही एक टिनिटस की दवा है। अगर तुमको इससे आराम मिल जाता है तो फिर ठीक है। जैसे ही आर्या ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है। अब मारिया अक्सर डॉक्टर सचिन के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाया करती है, लेकिन धीरे धीरे जो मारिया रहती है वो डॉक्टर सचिन से प्यार करने लगती है क्योंकि जो डॉक्टर सचिन का बिहेवियर होता है मारिया के प्रति वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है। आर्या जिसे लगता है कि डॉक्टर सचिन उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और इन्हीं नज़रों पर वो फिदा हो जाती है और उनसे प्यार करने लगती है। अब जब ये बात डॉक्टर सचिन को पता चलती है तो वो मारिया के साथ क्या करते हैं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आपको यकीन नहीं होगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने प्रिय दर्शकों से बहुत प्यार करती थी। अगर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं तो फिर मेरा कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दीजिए। मारिया जो कि लखनऊ की दुबग्गा की रहने वाली रहती है, वो बीएससी कर रही होती है। मारिया की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मारिया जब सो करके उठती है तो अचानक उसके कानों में तेजी से आवाज़ आने लगती है। मारिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। अब मारिया अपनी माँ को ये बात बताती है, लेकिन जो मारिया की मम्मी रहती है उनका नाम गजाला रहता है। अब गजाला जिनके पति का उनसे 6 साल पहले ही तलाक हो गया था, डाइवोर्स हो गया था। वो मारिया जब बहुत छोटी रहती है तभी उसकी अम्मी को तलाक दे देते हैं। अब इधर जो गजाला रहती है वो सिंगल मदर रहती है, उनका कई आदमियों के साथ प्रेम प्रसंग रहता है, इसलिए वो अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान कि वो करे तो क्या करे। वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है, कहती है डॉक्टर साहब, जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक मुझे आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही मैं दवाई खाना छोड़ देती हूँ तो फिर मेरे कानों में बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। अब जो डॉक्टर रहते हैं वो लगातार मारिया से पैसे वसूल रहे होते। अब मारिया इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो डॉक्टर चाणक्य के पास जाना छोड़ देती है। तभी उसकी एक दोस्त उसे बताती है कि देखो, डॉक्टर सचिन है जो कि ईयर स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तुम उनके पास। मारिया अपने दोस्त को लेकर के ईएनटी डॉक्टर सचिन के पास पहुंचती है। जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर सचिन उसे देखते हैं, उसके कान को चेक करते हैं, उसके कान को साफ करते हैं और उसे एक ड्रॉप दे देते हैं। कहते हैं कि 10 दिन बाद ये ड्रॉप डालने के बाद तुम आना, क्योंकि तुम्हारा कान बहुत गंदा है, इसमें बहुत खोट है, अभी हम कुछ साफ से देख नहीं पा रहे हैं। अब आर्या वैसे ही करती है, वो खोट साफ करने वाला ड्रॉप लगातार अपने कानों में डालती है। जैसे ही वो ड्रॉप अपने कानों में डालती है तो उसके कानों में सनसनाहट होने लगती है और कुछ दिन बाद
आर्या जब अपना कान साफ करती है तो काफ़ी ज़्यादा खून उसको निकलता है। इसके बाद वो 10 दिन बाद डॉक्टर सचिन के हॉस्पिटल पहुंचती है। अब डॉक्टर सचिन जब आर्या का कान चेक करते हैं तो आर्या से कहते हैं कि देखो आर्या, तुम्हें टिनिटस हो गया है। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, लेकिन कुछ दवाएं इसकी आती हैं जिसे खाने के बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। अब आर्या जैसे ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोने लगती है, क्योंकि लगातार इतनी तेज कानों में आवाज़ आती है कि इस बीमारी में, इस गंभीर रोग में लोग आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं, क्योंकि 24 घंटे आपके कानों से लगातार आवाज़ आना, सनसनाना, घनघनाना और सीटी की आवाज़ आना, ये इतना आसान नहीं होता है। वो भी एक ऐसे इंसान को जो कि अचानक ये बीमारी जिसे लग जाए, तो सोचिए उसका जीवन तो जीना दूभर हो ही जाता है। जैसे आर्या रोने लगती है, डॉक्टर सचिन आर्या को समझाते हुए कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा इस काम को सही करने की। अब आर्या दवाई लेती है और खाने लगती है। वो लगातार डॉक्टर सचिन के पास ट्रीटमेंट के लिए जाया करती है। अब जो डॉक्टर सचिन रहते उनकी प्यार भरी नजरें आर्या के दिल में घेर कर जाती। अब आर्या डॉक्टर सचिन से प्यार करने लगती है और एक दिन वो डॉक्टर सचिन को प्रपोज कर देती है। जैसे ही डॉक्टर सचिन ये सुनते तो वो आर्या को डांटते नहीं, ना तो फटकारते हैं और ना ही कुछ बुरा भला कहते हैं। वो भी आर्या से अपने प्यार का इजहार कर देते और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना दिल दे दिया। आर्या जब अपने दोस्तों को ये बात बताती है तो उसके दोस्त कहते हैं कि देखो, वो जो डॉक्टर है वो तुमसे झूठ बोल रहा है, वो एक डॉक्टर है और तुम्हारा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में भला कोई तुमसे क्यों ही प्यार करेगा, तुम समझ नहीं रही, डॉक्टर सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहता है। अब जैसी आर्या ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जो डॉक्टर सचिन रहते, जैसे ही मारिया ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इधर जो डॉक्टर सचिन होते हैं वो मारिया से अक्सर व्हाट्सएप पर बातें किया करते हैं। आर्या खुद को रोक नहीं पाती है, दोस्तों के समझाने के बावजूद वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर सचिन ऐसे नहीं, और प्यार किसी की औकात, किसी का औरा या किसी की नौकरी देख करके नहीं होता है कि अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो हमें उससे प्यार हो जाएगा। अरे प्यार तो किसी बेरोजगार से भी हो सकता है और किसी सरकारी नौकरी वाले से भी हो सकता है। ये तो नज़रों का फेर होता है और दिल का मेल होता है, और जब दो सोल मेल मिलते हैं तो फिर उनमें प्यार हो ही जाता है। डॉक्टर सचिन मेरा सोलमेट है। अब जैसे मारिया के दोस्त ये सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम इश्क में अंधी हो गई, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैलती है, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर सचिन पर हंसते हैं, उनकी मजा लेते और कहते हैं कि भला एक डॉक्टर एक लड़की से कैसे प्यार कर सकता है जिसका कोई कैरियर नहीं, जो कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं। एक डॉक्टर को तो एक डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, एक डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर से ही प्यार कर सकता है। लेकिन जो डॉक्टर सचिन रहते हैं वो अपने सभी सीनियर डॉक्टर से लड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि प्यार औकात देख करके नहीं होता है। मैं मारिया से प्यार करता हूँ और डॉक्टर सचिन अपना प्यार साबित भी करते हैं। वो मारिया से इसी अगस्त महीने में बड़े ही धूमधाम से शादी कर देते हैं। मारिया और डॉक्टर सचिन जो कि अब हंसी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। डॉक्टर सचिन ने मारिया से लव मैरिज की और वो अपनी लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी डॉक्टर सचिन और मारिया को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपका इस लव स्टोरी पर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर।